अस्सलाम वालेकुम। मैं मोइन खान, आपका होस्ट, मुस्बत सोच के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हमने या हमारे आबाओ अजदाद ने या पंजाब के लोगों ने कौन सी गलती कर ली थी कि हमारे ऊपर हमेशा ऐसा बंदा नाफिज किया जाता है जो कि हमारी तो चीखें निकलवा के रख देता है। किसी दौर में हमने वसीम अकरम प्लस साहब को देखा और आजकल जो है वो कुछ और ही चीज़ हमारे ऊपर नाफिज कर दी गई है। पिछले एक साल से एक ऐसे बंदे को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है जिसके पास ना कोई मैंडेट है, लेकिन वो हर वो काम कर रहा है जो एक मुंतखब गवर्नमेंट को करना चाहिए। जनाब मोहसिन नकवी साहब हर वो पंगा ले रहे हैं जिसकी वजह से वो एक्टर के तौर पर, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के मालिक हैं तो उनको पता है कि खबरों में कैसे रहना है। रिसेंट पंगा उन्होंने उनके साथ लिया है जिनकी अजमत और जिनके लिए जिनकी जो इज्जत है वो हम जितनी भी कर लें कम है। और हम सब आज जिस दुनिया में जिस मकाम पे मौजूद हैं उन सब का इस मामले में इंतहाई अहम रोल है, लेकिन ये जनाब उनके साथ भी पंगा लेने में इंतहाई आला मकाम रखते हैं। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये हमारी टीचर्स हैं जो कि इस वक्त हमारे गवर्नमेंटाइज स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। रिसेंट आप देख रहे होंगे कि एक शदीद क्लैश हुआ जिसके अंदर हमारे जो बहुत सारे असातिज़ा थे उनको पुलिस ने उठाया। वो पुलिस वाले, मुझे तो लगता है वो किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी टीचर से पढ़े होंगे। उन्होंने उनको डंडों से मारा, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनको धकेला और कुछ फोटोज हमने लगाई हैं। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने वायलेंट तरीके से जो है वो लोगों को खींचा और उन्हें जो है ना वो जेल में डाला और किस तरह उनको जो है वो जेल में ज़मीन के ऊपर सुलाया गया। ये उन असातिज़ा की बात हो रही है कि जो फेमस एयरलाइंस के अंदर जब वो जाते हैं दुनिया के अंदर तो पायलट और एयर होस्टेस जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि देयर इज अ टीचर विद अस, और वो सारे रिस्पेक्टिवली उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं। अलहदा क्यूज़, हालांकि यूएसए के अंदर अलहदा बैंक्स के अंदर क्यूज़ होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अलहदा क्यूज़ होती हैं वो बदमाशों के लिए होती हैं। और इसी तरह जो है वो हमारे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने उनको घसीट के उन्हें जेल में डाला और उनके ऊपर तशद्दुद किया। अब इस सारे को मुस्बत सोच आपको बताना चाहती है कि ओरिजिनली मसला क्या है। अगर इस मसले की जो सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल जो गवर्नमेंटाइज स्कूल थे, जो सरकारी स्कूल थे, उनका रंग लाल हुआ करता था, आजकल देखा होगा वो नीले हो गए। तो वो बेसिकली क्या है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान। बेसिकली ये एक एनजीओ है जो कि पाकिस्तान के अंदर रन कर रही है और जो अजीबो गरीब हरकत करती है कि वो एक एमओयू साइन करती है पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि आप हमें अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 से 4 स्कूल्स दे दें और हमें वो सारे इंतजामात दे दें और हम जो है वो उसको बेहतर तरीके से चलाएंगे। अब यहाँ पर ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस कि अगर कोई एनजीओ आती है और वो आपको हेल्प आउट करना चाहती है तो आप करवा सकते हैं उनसे, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। ये एनजीओ जो है ये मोर देन थाउजेंड्स जो स्कूल्स हैं उन पे कब्जा कर चुकी है और जो पाकिस्तान टीचर्स यूनियन है उनका ये दावा है कि 10,000 स्कूल्स उनको देने का जो है ना वो एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि इसमें टीचर्स को मसला क्या होता है। 12 अक्टूबर को लाहौर के अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने जो पाकिस्तान टीचर्स यूनियन है उन्होंने एक धरना और प्रोटेस्ट अनाउंस किया और तमाम जो सिविल सेक्रेटेरिएट जो डिस्ट्रिक्ट्स के थे उनके ऊपर किया इस नारे के साथ कि हमें ये प्राइवेटाइजेशन मंजूर नहीं है। भाई साहब, अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा आपका 0 पैसे के अंदर पढ़ रहा था अब उसको 750 रुपये फीस देनी पड़ेगी। फ्री एजुकेशन के नाम पे जो हमारा आइन जो फ्री एजुकेशन कहता है, इसका मतलब है कि हमारा आइन का ये सेक्शन इस तरह निकल जाएगा। दूसरा, जो फ्री जो यूनिफॉर्म मिलता था उससे ख़त्म हो जाएगा। फ्री बुक्स जो मिला करती थी इस प्राइवेटाइजेशन से वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब मेरा इस पे आपसे सवाल ये है कि आप बताएं कि ये किस तरह की प्राइवेटाइजेशन है कि जिसके अंदर यूनिफॉर्म, स्कूल और जो एजुकेशन थी वो जो फ्री थी आप ख़त्म कर रहे हैं। इस मामले में मैं पाकिस्तान टीचर्स यूनियन के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान टीचर्स यूनियन का उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन स्कूल्स के अंदर ये लोग आएंगे, जो प्राइवेटाइजेशन होगी, फिर उन स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स मौजूद हैं उनको भी ज़बरदस्ती किसी और स्कूल्स में भेजा जाएगा और उन्हें ज़बरदस्ती पहले कोशिश की जाएगी वो रिटायर हो जाए,
उन्हें गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाए, यानी विदाउट पेंशन वो एक बड़ी अमाउंट यानी 40 लाख 50 लाख ले लें, उसके बाद वो जान छोड़ दें। और इसी तरह का गोल्डन हैंडशेक की, और उसके बाद जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा था वो लीव इनकैशमेंट लॉ के ऊपर था। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो इससे लीव इनकैशमेंट जो रूल है, यानी अगर मैं आपको सादा जुबान में समझाऊं कि कोई एम्प्लॉय को अगर 10 छुट्टियां अलाउ हैं और वो साल में कोई छुट्टी नहीं करता, उसे कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, तो वो 10 छुट्टियों की उसे कैश मिलती है। तो वो कैश अब जो है वो रिड्यूस करके 500 रुपये कर दी गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान टीचर्स यूनियन ने एहतजाज किया कि हमारे पेंशन्स का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए, हमारी जो लीव इनकैशमेंट का मसला है ये सॉल्व किया जाए, और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है इसे छोड़ा जाए और इसे फौरन यहाँ पर रोका जाए। इसके ऊपर जो मेरा कंसर्न है वो आपसे ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने हर डिस्ट्रिक्ट में 3 स्कूल लिए हैं, लेकिन ये वो कौन से स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग्स अच्छी हैं, जो कि ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान के पंजाब के सबसे बड़े एक्टर जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे ये सवाल है जो कि हमारे सीएम हैं कि भाई उनको वो स्कूल्स दो ना जिसकी हालत अबतर है, फिर मैं देखता हूं कि उनकी क्या एफर्ट्स हैं और वो कौन सी जादू की छड़ी उनके पास है कि वो उस स्कूल्स को बेहतर कर दें। तो व्हाई नॉट कि आप बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले स्कूल्स क्यों दे रहे हैं, आप वो स्कूल्स देना उनको जो कि इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस पे है, फिर मैं उनको मानूं। लेकिन इस मामले के ऊपर मैंने देखा कि गुजरांवाला गुजरात, भावलपुर, भावलनगर, मियां चन्नू, हाफजाबाद, बेशुमार डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स ने साथ दिया और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस मामले में मैं ज़ाती एक राय रखता हूँ, मे बी मैनी ऑफ द पीपल डिसएग्री विद दैट, कि टीचर्स को अपने प्रोटेस्ट के अंदर अपने स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो बच्चे दे आर देयर फॉर स्टडीज़, वो आपके इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए नहीं है जिस तरह के एक बड़ी तादाद बच्चों की ज़ख्मी भी हुई अभी फैसलाबाद में, जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे और बाद में वो टीचर साहब का मैं बयान देख रहा था कि हम बच्चों को पुरअमन एहतजाज के लिए लेकर आए, लेकिन कुछ शरारत हुई और बच्चे हमसे कंट्रोल ना हो सके। बच्चे तो बच्चे हैं जी, वो तो कंट्रोल नहीं होंगे, लेकिन आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, आपकी जो पॉलिसी हैं जिसके ऊपर आप क्रिटिसाइजेशन कर रहे हैं बेहतरीन है, लेकिन अपना जो प्रोटेस्ट का तरीका है उसको बदलें। ओनली 1% वो टीचर्स एसोसिएशन के लोग हैं जो बाहर आते हैं और 99% लोग अपने घरों में उस दिन की छुट्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी करें, और एहतजाज का एक तरीका भी आपको बता दूं कि आप सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक क्लासेस लें, 2 बजे के बाद स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग, जो सामने वाली सड़क है, उसको बंद करें और लोग अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड हो और तालीम भी जारी रहे। तो बाकी जो 99% लोग हैं वो फिर जो 1% स्ट्रगल करते हैं, सर तोड़वाते हैं, जेलों में रहते हैं, पर्चे करवाते हैं और लॉ बनवा लेते हैं, तो 99% लोग जो हैं वो घरों में उसको एंजॉय करते हैं। तो पाकिस्तान टीचर्स यूनियन को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें जो है वो कैसे लोगों को अपनी यूनियन में रखना है और सबके लिए मैंडेटरी करें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के CEO साहिबा हैं यासीन खान बलोच साहब, उन्होंने कहा है जी कि ये जो स्कूल्स की क्लोजर हुई है ये ज़बरदस्ती हुई है, हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे। तो ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, जिनके अपने बच्चे बिकन हाउस और लाहौर ग्रामर और बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको क्या फ़िक्र है या उनको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि 750 रुपये फ़ीस। लेकिन एक मज़दूर जो कि 1000 रुपये रोज़ाना के कमाता है और उसकी भी 10 दिन के बाद 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, तो उसके लिए 750 रुपये फ़ीस देना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी 59% स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल ही नहीं आज तक गए। द रीज़न इज़ दैट कि दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़। तो ये जो लॉ है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा रादर देन कि इससे कोई फ़ायदा हो या इससे कोई चेंज आए। सो दिस इज़ द टाइम टू थिंक फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव निगरान गवर्नमेंट। भाई जो काम करने आए हो वो करो, इलेक्शंस कराने हैं आपने, आपका काम अमेंडमेंट्स करना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। और दिस इज़ द टाइम टू थिंक फॉर द पाकिस्तान या पंजाब टीचर्स यूनियंस के वो तमाम लोगों को इंगेज करें, अपने प्रोटेस्ट का तरीका चेंज करें। और लास्ट पे मुस्बत सोच में आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहूँगा। आज का जो सवाल है हर वीडियो के एंड पे हम छोड़ते हैं, तो ये सवाल मेरा तमाम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पुलिस वाले के लिए है जिसने अपनी जो टांग की जो पाँव का निशान है वो एक टीचर के सीने पर छापा है। सोचिएगा कि वो
उसी टीचर का या उसी महकमे का एक स्टूडेंट था और फिर वो इस टाइम पर पहुंचा। ये कैसी तालीम है, या टीचर्स को भी सोचने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को कैसी तालीम दे रहे हैं कि वो कल को जब हम अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो वो हमें अपने सीने के ऊपर बैच या सीने के ऊपर फूल की बजाय अपने पाँव का निशान डालता है। तो दिस अ टाइम टू थिंक कि दोनों साइड पे प्रॉब्लम्स हैं, हमें दोनों साइड से चेंज करने की ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक मुस्बत सोच को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।